हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर बैंगर एपिसोड ऑफ काउच के कोचेस। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के ऊपर, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस है या क्लैशेस है, वो सब कवर करेंगे। ऑब्वियसली भाई। ये इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन बहुत सारे ड्रामास के साथ आ रहा है एंड काफी सारी इंजरीज के साथ भी आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। The major update coming here: Josh Hazelwood, Pat Cummings, and Mitchell Stark are missing first 7 matches of IPL. Do you think this is fair? मुझे तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का समझ ही नहीं आ रहा। अगर वर्कलोड मैनेज करवाना है तो आईपीएल में अलाउ क्यों करते हैं? एंड आई डोंट सी एनी फ्यूचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अदर देन दिस थ्री फास्ट बॉलर्स। आई टोटली अग्री। अगर हेजलवुड, पैट कमिंग्स और स्टार्क नहीं खेलेंगे तो हैदराबाद, दिल्ली और आरसीबी के लिए बहुत ज़्यादा लॉस है। इवन नेथन एलिस, जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, वो भी नहीं खेल रहा है चेन्नई के लिए, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि डेथ बॉलिंग में कोई नहीं होगा। हाँ, क्योंकि चेन्नई में डेथ बॉलिंग के लिए अगर नेथन एलिस नहीं है तो उनका कॉम्बिनेशन सेट करने लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सारे ही इनके पास जो बॉलर्स है वो सारे टॉप मिडल ऑर्डर में डालने वाले हैं या यू से आई थिंक सो पावर प्ले में डालने वाले हैं, तो डेथ में कोई स्पेशलिस्ट नहीं रहेगा उनके पास। वही, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा आईपीएल में चल क्या रहा है क्योंकि फर्गसन भी ओपनिंग मैचेस नहीं खेल रहा है पंजाब के लिए। एग्जैक्टली, फर्ग्यूसन नॉट प्लेइंग फर्स्ट 7 गेम्स या ओपनिंग गेम्स इज अ बिग लॉस फॉर द पंजाब, जबकि उन्होंने उसे रिटेन किया था। एंड बट आई थिंक इट इज स्टिल फेयर क्योंकि उसे बेबी होने वाला, आई थिंक सो। सो ही सेड कि भाई आई नीड सम टू स्पेंड सम पर्सनल टाइम विद द फैमिली, तो वो तो समझ आता है। पर बट व्हाट ऑस्ट्रेलियन एंड इंग्लिश प्लेयर्स आर डूइंग इन आईपीएल इज टोटली नॉट फेयर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इंग्लिश प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वाई दे डू सच थिंग्स फॉर इन द आईपीएल। इनफैक्ट दे गेट सो मच फेम फ्रॉम द आईपीएल। और ये तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि वाई इंग्लिश प्लेयर्स एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स डू सच थिंग, कि उनको फेम ही आईपीएल से मिलता है और वो लोग ऐसा करते हैं आईपीएल में आने से पहले कि वर्कलोड मैनेज करना है, ये करना है, वो करना है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द क्रक्स कि उनका मेंटालिटी क्या है। बट अभी बहुत सारे बड़े बड़े टीमों के कैप्टन्स भी चेंज हो रहे हैं, जैसे ईशान किशन बीइंग न्यू कैप्टन ऑफ एसआरएच। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सो बिकॉज ईशान किशन ने इस साल झारखंड के साथ ट्रॉफी भी जीती है, एज वेल एज ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन राइट नाउ। एंड उसका फॉर्म जो थर्ड नंबर पे जो सेम पोजीशन पे इंडिया के लिए खेल रहा था वो एसआरएच पे खेलेगा, तो आई थिंक सो उस वजह से ईशान किशन की तरफ आई थिंक सो एसआरएच मैनेजमेंट ने देखा है। लेट्स सी कैसा करता है, बिकॉज काफी यंग कैप्टन है। इफ पैट कमिंस इज नॉट इन द फर्स्ट 7 गेम्स तो इस आईपीएल में सारे 10 के 10 टीम के कैप्टन इंडियंस होने वाले फॉर द फर्स्ट 7 गेम्स। और ये बात भी है कि रियान पराग, राजस्थान ने रियान पराग को इस बार कैप्टन बनाया है, जबकि रियान पराग लास्ट टाइम भी राजस्थान के लिए कैप्टनसी किया था फर्स्ट 5 मैचेस में, बट इतने रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया था, इसलिए फिर संजू को वापस कैप्टन बना दिया था। लास्ट टाइम तो मजबूरी थी, बिकॉज संजू आई थिंक सो इंजर्ड थे, फर्स्ट 5 मैच के लिए अवेलेबल ही नहीं थे, इसलिए बनाया था। बट आई थिंक सो अब संजू के ना होने के बाद रियान पराग इज समवन, या फिर एक तो यशस्वी जायसवाल थे कंटेंडर में, पर जायसवाल ने ऐसे कभी कैप्टनसी ना डोमेस्टिक में की है, तो आई थिंक सो उस एक्सपीरियंस की वजह से रियान पराग को चूज किया ही फ्रॉम सो मैनी इयर्स विद द राजस्थान टीम मैनेजमेंट। सो पर अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीएल का नाम चेंज करके इंजरी प्रीमियर लीग ही रख लेना चाहिए, क्योंकि इतनी इंजरीज और ये सब चल रहे हैं तो समझ ही नहीं आता। मतलब ये लोग ऑक्शन में आते हैं और इंजर हो जाते हैं, फिर गेम ही नहीं खेलते। ये तो नहीं पता, बट आरआर से सैम करन इज आल्सो आउट बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इंजरी। केकेआर से हर्षित राणा, आकाशदीप और पथिराना रिहाब में है, और एसआरएच की लेटेस्ट साइनिंग जैक एडवर्ड्स भी बाहर है। मतलब टोटल मैसेकर है केकेआर के लिए तो, क्योंकि उनके टॉप बॉलर्स ही नहीं खेलेंगे जैसे हर्षित राणा और आकाशदीप, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जबकि केकेआर ने अभी अभी दो सीएसके वेटरन्स को साइन किया एज अ कोच, शेन वॉटसन एंड ब्रावो, और कैप्टन उनका अजिंक्य रहाणे है, तो आई मीन कैन दे जनरेट रिजल्ट्स विथ चैम्पियन स्क्वाड? शायद ऐसा ना हो कि केकेआर चाहता हो कि वॉटसन एंड ब्रावो भाई दोनों ही आईपीएल चैंपियंस रह चुके काफी बार, तो वो लोग आके खेलने पे बुला ले भाई, ऐसे टाइम नहीं आएगा, ऐसा पर कर प्लानिंग सकते हो हैं। सकता है। शाहरुख खान कर कुछ भी दे कर कैन सकता है। स्टिल, दे कैन स्टिल जनरेट रिजल्ट्स आई थिंक सो, बिकॉज
अगर मैं कोई ओपिनियन दूंगा कि अगर वाई दे कैन जनरेट, तो उसी पे बैट मारूंगा। उनके ओपनर्स जो है टीम साइफर्ट एंड फिन, अगर वो दोनों साथ में खेलते हैं, बोथ आर इन क्रेजी फॉर्म वर्ल्ड कप में भी ऑल्सो, तो कुछ भी हो सकता है। बट बिगेस्ट ब्लो कैन बी रसल नॉट इन द टीम फर्स्ट टाइम, बहुत टाइम बाद। आई अग्री, रसल नहीं है तो सारी उम्मीदें अब कैमरन ग्रीन पे होगी, अनदर ऑस्ट्रेलियन। केकेआर के लिए देखते हैं कैसा बिग परफॉर्म कैश करते हैं। मनी भाई, बिग कैश मनी। वहीं पर ये कैश देखने में बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज उनका पहला मैच एमआई के सामने है, जिसमें हार्दिक है, सूर्या है, तिलक है, बोल्ट है, बुमराह है, रोहित, मतलब फुल स्टार स्टडेड स्कोर है, और मुझे तो लगता है बहुत हाई स्कोरिंग जाने वाला है ये गेम। हाई स्कोरिंग तो सारे आईपीएल के मैचेस जाने वाले हैं, आई थिंक सो। और एम आई के आर के हाई स्कोरिंग राइवली तो बहुत पहले से है। फुल एग्रेशन दिखेगा इस मैच में, आई थिंक सो। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज लगेगा कि आरसीबी वर्सेस एसआरएच के जो चिन्नास्वामी में हो रहा है, इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भाई, वो लास्ट टाइम भी ऑल्सो कि स्टैम्पर्ड की चीज हुई थी, उसके बाद होने मैच वहां होने वाला है, आई थिंक सो। और दोनों ही साइड हार्ड हिटर है, मतलब प्योर डोमिनेंस बैटिंग है। इस साइड आई थिंक सो हेजलवुड नहीं है आरसीबी के पास, एंड एसआरएच के पास पैट कमिंस नहीं है, पर दोनों ही बैटिंग डोमिनेंट टीम है। दोनों इधर ही। से वी हैव, या हेड है, क्लासन है, अभिषेक है, ईशान किशन है। उधर से टीम से आई थिंक सो बेथल है, टीम डेविड है, फिल सॉल्ट शेपर्ड है। है। विराट शेपर्ड है कोहली नहीं है क्या? भाई, वो हार्ड हिटिंग। क्या बता भाई, और इस बार ऑरेंज कैप ले ले। अरे पूरा मेहम होने होगा, क्योंकि दोनों साइड की वीकनेस बॉलिंग है। एसआरएच में कमिंग्स के बिना आई डोंट थिंक एनी बॉलर कैन हैज़ पोटेंशियल टू डू गुड बॉलिंग इन चिन्नस्वामी, क्योंकि चिन्नस्वामी बहुत छोटा ग्राउंड है और ये सब मारने वाले बैट्समैन है तो धो डालेंगे। एसआरएच के पास उनटकर है, पर बाकी सब बॉलर्स के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि आरसीबी के पास ठीक ठाक बॉलिंग लाइनअप है। भूवी है, शेपर्ड है, सुयस है, क्रूनाल है। इंटरेस्टिंग गेम होगा, बट पर मुझे पर्सनली। या एक चीज है, आई वुड से कि आरसीबी वाले मैच में, एसआरएच के मैच में, भाई दोनों ही टीम की स्पिनर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आरसीबी ने लास्ट सीजन पूरा कृणाल के डिपेंडेंट पे निकाला है, उसकी बॉलिंग काफी अच्छी रही है। बट आई लेट्स सी इस सीजन कृणाल पांड्या का क्या परफॉर्मेंस रहता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, और इस बार पता नहीं आरसीबी हेजलवुड नहीं है तो डफी को खिलाएगा या नुआन तुषारा को खिलाएगा। वो भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि आई डोंट थिंक डफी को खिलाएगा, क्योंकि डफी अगर खेलेगा तो अभिषेक तोड़ देगा। तो मैं वही सोच रहा था जब व्हेन यू से द नेम डफी, भाई मैं वही सोच रहा था। देखते हैं, इंटरेस्टिंग गेम होगा। पर मुझे तो पर्सनली आर सी एस के में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो गेम तो देखने लायक होगा पक्का। सीएसके में संजू गया है और आरआर में जाडेजा, भाई जो उन्होंने ट्रांसफर किया है, एकदम ट्रेड किया है। लेट्स सी इनके ये चेंजेस कितने काम आते हैं। दोनों में प्लेयर्स इंजर भी है, नेथन एलिस है यहाँ पे, सैम करन भी इंजर्ड है, पर और दोनों ही के कैप्टन्स भी एकदम यंग है, ऋतुराज रियान पराग। बट हाँ, दोनों दो प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट भी आ गए हैं। आरआर हैज साइन दशुन सनाका फॉर सैम करन, एंड नेथन एलिस की जगह लिंक है, आई थिंक सो स्पेंसर जॉनसन इज कमिंग फॉर सीएसके। पर यार स्पेंसर जॉनसन तो ठीक है, पर दुष्यंत सानका इज़ नॉट ऑलराउंडर। मतलब सैम करन इज़ अ ऑलराउंडर प्रॉपर। वो डेथ अभी इंग्लैंड की तरफ से हमने देखा था, वो जिस हिसाब से यॉर्कर्स कर रहा था और जो गेम बचाया उसने, आई थिंक सैम करन की जगह दुष्यंत सानका इज़ अ लॉस्ट ट्रेड। ऑब्वियसली, पर भाई अब कहीं पे तो उन्हें फिट करना था, उनको बैटिंग मिल जाएगी दर्शन सनाक्या की ऑब्वियसली। बट अब बॉलिंग का दे नीड टू सी, और एल्स दे कैन प्ले विद नांद्रे बर्गर, आई थिंक सो दैट कैन बी ऑप्शन जोफ्रा आर्चर के साथ। पर ये कोची और इनका भी चल रहा था कि कोची शायद शायद आएगा, पर आई डोंट नो, दे आर नॉट कंसिडरिंग हिम फॉर द ट्रेड, सो लेट्स सी तुम्हें कि बैटिंग का उनका। क्या लगता है कि दोनों टीम की बैटिंग का क्या सीन है? दोनों की बैटिंग में बहुत डेप्थ है। मुझे तो लगता है कि जैसे सी एस के में बहुत अच्छी बैटिंग डेप्थ है, पर राजस्थान में अगर सूर्यवंशी और जायसवाल चल गए तो फिर ख़त्म है। आई डोंट थिंक वैसा होगा, क्योंकि खलील अहमद और इनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। अंशुल कंबोज आई थिंक सो पावर प्ले में बहुत अच्छा लास्ट सीजन रहा था, तो लेट्स सी अंशुल कंबोज का इस साल कैसा परफॉर्मेंस रहता है, बिकॉज दीपक चहर के बाद आई थिंक सो सीएसके बैटर होना है अंशुल कंबोज।
और ये क्या बोलते हैं, ये लोग के पास अभी अच्छे बैट्समैन भी आए सीएसके के पास, प्रशांत वीर और ये सब। सो लेट्स सी 14 करोड़ भाई, वही बिट लेट्स। अनटेस्टेड। बट हाँ, बहुत सारा मजा आएगा, बहुत सारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है इस सीजन। गाइस कमेंट में जरूर बताना कि विच टीम यू आर सपोर्टिंग। और आप लोगों को किस क्लैश में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आप किस क्लैश के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? ये छोड़ दो आदर्श भाई, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है इस बार आईपीएल कौन जीतेगा? यार इस बार के आईपीएल का तो पता नहीं, सारे टीम इतने स्ट्रांग लग रहे हैं। अभी तो हमने लखनऊ और इन लोग की तो बात ही नहीं की है। बट ये क्लैशेस के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे एसआरएच आरसीबी में मेरे को लग रहा है कि आरसीबी हैज़ अ गुड चांस। मेरी प्रेडिक्शन भी आरसीबी रहेगी, एसआरएच आरसीबी में। व्हाट क्योंकि अबाउट द सेकंड मैच? सेकेंड मैच से पहले मैं क्यों आरसीबी बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक किसी टीम ने चिन्नास्वामी में खेला नहीं है इतने एक साल में, और आरसीबी को प्रैक्टिस मिली है वहाँ पे। सो दैट्स वाई आरसीबी। सेकेंड मैच है अपना एम आई के आर। या एम आई के आई आर थिंक सो। एम आई। केकेआर की जो अभी सिचुएशन है, उनके लिए ये पुल आउट करना डिफिकल्ट रहेगा, जितनी इंजरीज उनके साथ है। जो प्लेइंग 11 अभी तक फाइनल नहीं है, एंड एमआई हैज अ स्टेबल 11 एक्सपीरियंस प्लेयर, वर्ल्ड चैंपियंस। तो आई थिंक सो केकेआर के लिए पहला मैच तो पुल आउट करना डिफिकल्ट रहेगा। पर के आर में इस बार मनीष पांडे को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? भाई मनीष पांडे वाज द पोस्टर बॉय, यू नो। हाँ हाँ आई वही। थिंक सो उनके जर्सी रिवील में। एग्जैक्टली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतने टाइम से मनीष पांडे को उन्होंने रिटेन करके रखा है। इफ दे आर दे गोइंग टू मेक हिम प्ले, क्योंकि यार वो इज़ अ वेरी गुड प्लेयर यार, बहुत टाइम हो गया उसको बैटिंग करते हुए देख। यू मीन द फर्स्ट, द वन ऑफ द इंडियन प्लेयर हु स्कोर सेंचुरी फॉर केकेआर? हाँ मतलब यार क्रेजी। और गंभीर के टाइम पे तो ही वॉज द मेन प्लेयर। ऑब्वियसली वो सीजन 2013-14 पे तो मनीष पांडे की वैल्यू बहुत ही थी केकेआर में। ठीक थी भाई। बट अभी डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज आई थिंक सो दे हैव गुड, मोर गुड प्लेयर्स दैट इन द मिडल ऑर्डर। रमनदीप भी है, अंकुरिश रघुवंशी भी है, आई थिंक सो। पर ये क्या बोलते हैं, एम आई के पास तो बैटिंग तो बहुत है मतलब। बहुत पावर है, सो ऑब्वियसली आई एम फेवरिंग एमआई फॉर दिस क्लैश। एम आई विल विन द मैच, ऐसा लग रहा एंड है। थर्ड प्रेडिक्शन, थर्ड मैच की प्रेडिक्शन, सीएसके वर्सेस आरआर। सी एस के आर आर, आई थिंक सी एस के। भाई सो ऐसा क्यों लग रहा है? सी एस के अभी दुबे है, फिर संजू है, तो मतलब आई एम आई गोइंग थिंक। विथ आरआर, आई एम गोइंग विथ आरआर टोटली भाई। सीएसके का मिडल ऑर्डर राजस्थान से बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है। बस राजस्थान में मिडल ऑर्डर में कौन कौन है अभी? सिमरन हेटमायर है उनके पास, उनके पास रियान पराग है थर्ड पे, फोर्थ पे आई थिंक सो। उनके पास ऑप्शंस में तो वैसे तो काफी सारे हैं अभी। और फिनिशर में उनके पास शुभम दुबे भी है। दे कैन ऑल्सो प्ले विद सम फॉरेनर्स लाइक डेनियल फरेरा भी है भाई उनके पास, तो ओह, फिर दे हैव ऑप्शंस। पर दे हैव सीएसके ने जो 14 सीआरस के जो बैट लगाए हैं, तो दैट्स बिट क्वाइट अनएक्सपीरियंस राइट नाउ। वाह, आई तो डोंट ओपनर्स थिंक कि अगर, वो लोग खेलेंगे अभी टीम में। कॉम्बिनेशन एंड कैसे बनेगा वो देखना पड़ेगा। एंड आयुष मात्रे भी अभी भाई, आई वुड कंसिडर हिम यंग। लास्ट टाइम अच्छा सीजन, अच्छा फॉर्म, बट एंड ऋतुराज गायकवाड़ तो अब उसका चले फॉर्म तो तो चले रात तक, वरना। हाँ उसका फॉर्म सो अभी ठीक नहीं चल रहा है, वो तो सही बात है। सो आई थिंक सो आई एम फेवरिंग राजस्थान फॉर दिस मैच। लेट्स सी, मैं तो सी एस के सोच रहा हूँ क्योंकि थाला फॉर ए रीज़न। ठीक है, अभी देखते हैं ठीक क्या है होता है। गाइस, वीडियो में जरूर बताइए कि द्वादश की प्रेडिक्शन क्या होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या प्रेडिक्शन रहेगी इन मैच के लिए, और कौन सी टीम ये आईपीएल जीत रही है? थैंक यू सो मच गाइस फॉर 50 सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग काउच के कोचिस। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।